नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर। इस चैनल का उद्देश्य श्री रामचरितमानस का अद्भुत हिंदी वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाना उद्देश्य है। मेरे कथन में यहाँ पर जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए मैं श्री राम जी से क्षमा चाहती हूँ और आप सभी से। पिछले अध्याय में मैंने यहाँ पर विश्राम लिया था जहाँ पर ऋषि मुनि समझाते हैं कि अब अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करी प्रबोधो मुनि बर कहूँ, अतिथि प्रेम प्रिय हो, कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करी छोहु, हे रामा देहि लेहु करी छोहु। इतना सब समझाते हुए इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल और कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचूं, भयों को अवसर कठिन सकोचू, जानि गरुई गुर गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी, सिर धरिया यसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यहो नाथ हमारा, भरत बचन मुनि बर मन भाए, सूचि सेवक शिष निकट बुलाए, चाहिए किन्हीं भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई, भले ही नाथ कही तिन्ह सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए, मुनि ही सोच पाहुन बड़ नेवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता, सुनि रिद्धि सिद्धि अनिमादिक आई, आयसु होय सो करहि गोसाई। जय श्री राम। सुनि मुनि वचन भरत ही सोचू। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा है। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले। कहते हैं, सिर धरी आयसु कर ये तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों को और शिष्यों को पास बुलाया और कहा कि भरत की पहुनई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि ही सोच पाहुन बड़ न्योता, तसी पूजा चाहिए जस देवता, सुनि रिद्धि सिद्धि अनिमादिक आई, आयसु होई सो करहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ और अनिमादि सिद्धियाँ आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करेंगे। राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज, पहुनाई करि हरहु श्रम, कहाँ मुदित मुनिराज, हे रामा कहाँ मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिर धरी मुनि बरबानी, बड़ भागिनी आपु ही अनुमानी, कहीं परस पर
अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भाग्नि समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंदी करिय सोई आजो, होई सुखी सब राज समाजो। अस कही रचेउ रुचिर गृह नाना, जेहि बिलो की बिल खाही बिमाना। भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिन्हि अमर अभिलाखे। दासी दास साजु सब लीन्हे, जोगवत रहहि मनहि मनु दीन्हे। सब समाजु सजी सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हूँ नाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। रिद्धि सिद्धि बड़ी ही प्रसन्न होकर मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो, ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य, ठाट बाट का सामान भर कर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे एक समान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरी सपरिजन भरत कहूँ, ऋषियस आय सुदीन। विधि विस्मय दायकु विभो, मुनि बर तप बल कीन। हे रामा मुनि बर तप बल कीन। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया था। मुनि प्रभाऊ जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाजु नहीं जाई बखानी, देखत बिरति बिसारहि ज्ञानी। आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका बिहग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। सन पान सुचि अमीय अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखी अभिलाषु सुरेश सची के। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोवे, बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग
संयमी पुरुषों विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदार्थ चारी। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म और अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। स्त्रक चंदन वनिता दिक भोगा, देखी हरस विस्मय सब लोगा। भोग सामग्रियों को और मुनि के तपह प्रभाव को देखकर होता है और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। अब मैं इस मनोभावी कथन को यहीं पे विश्राम देती हूँ। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। यहाँ पर जो भी कथन में त्रुटियाँ हो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।